1111 पोर्टल मैनिफेस्टेशन टेक्निक इतनी पावरफुल है। आपके साथ शेयर करूंगा कि इस 1111 पोर्टल में आपको अपॉर्चुनिटी देता है यूनिवर्स की जो आपकी विशेष है उसको मैनिफेस्ट करने की। हाय, मेरा नाम है राहुल वाटुरे। मैं एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड एनएलपी कोच हूँ और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि 1111 पोर्टल क्या है और हम कैसे मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। मेक श्योर कि आप जो भी विश मांगने वाले हो और जो भी विश लिखने वाले हो ये रियलिस्टिक होनी बहुत जरूरी है और आपको ट्रस्ट भी होना चाहिए, आपको कुछ बिलीफ भी होनी चाहिए कि हाँ ये हो गया। आपके साथ भी कुछ ऐसे हो रहा है कि आपको यूनिवर्स को मैसेज देने की कोशिश कर रहा है, बार बार रिपीट 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 रिपीट। आपको अगर नंबर सेम नंबर्स दिख रहे हैं, एग्जाम्पल 7777 777 दिख रहा है, 444 दिख रहा है, 333 दिख रहा है, 222 दिख रहा है, या 0808 दिख रहा है, 108 दिख रहा है, अगर ऐसे कुछ अगर नंबर आपको बार 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 दिख रहे हैं तो यूनिवर्स आपको कुछ मैसेज देने का सोच रहा है। इस चीज को आप सही तरीके से समझ जाओगे तो आपका मैनिफेस्टेशन फास्ट वे से होगा। यस, तो आपके लाइफ में कुछ अलग अलग चेंजेस आने वाले हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में हो सकता है कि आपके हेल्थ में हो सकता है कि आपके बिजनेस में हो या क्लाइंट में हो, कहीं ना कहीं आपको चेंजेस आने वाले हैं। अगर आप इसे जानना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये वीडियो को पूरा एंड तक देखना पड़ेगा क्या है। बट उसके पहले मैं शेयर करूंगा कि मेरे स्टूडेंट ने कैसे रिजल्ट पाए थे। जो हमने 88 पोर्टल के टाइम हमने कुछ मैनिफेस्टेशन किया था, हमने कुछ मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस की थी, उसमें कुछ स्टूडेंट ने ऐसे शेयर किया कि जो मैंने 3 महीने के लिए ये गोल रखा था मेरा 2 वीक में ही कंप्लीट हो गया है, किसी ने 15 डेज में कंप्लीट हुआ है, किसी का 1 मंथ में कंप्लीट हुआ है, 1.5 मंथ में कंप्लीट हुआ है। सो यस, ये अचीव होता है। अब लोग क्वेश्चन ये पूछते हैं कि 1111 पोर्टल में ऐसा क्या है और क्यों फास्टर वे से मैनिफेस्टेशन होता है। लेट मी शेयर। 1111 नंबर is a bridge between spiritual and material world and because ये ब्रिज है उसके कारण फास्टर वे से मैनिफेस्टेशन होता है। सो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपको विश पूरी करने के लिए, आपके मैनिफेस्टेशन फास्टर वे से होगा। सो डू नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी टू मैनिफेस्ट योर गोल और योर विशेष। तो आपको इसको कैसे करना है, इस 1111 पोर्टल को कैसे यूज करना है आपके मैनिफेस्टेशन के लिए। तो आपको पहली चीज क्या करना है, आपकी पूरी एनर्जी चैनलाइज करना है। किसके तरफ? पूरी एनर्जी आपको चैनलाइज करना है आपके विशेष की तरफ। आप कितने विश लिख सकते हो? 11 विशेष आपको लिखने हैं। और 11 विशेष आपको कैसे लिखने हैं कि ये आपको समझना है कि ये ऑलरेडी मेरे साथ हो चुका है। आपको कभी भी इसके ऊपर डाउट नहीं करना है कि कैसे होगा। मेक श्योर कि आप जो भी विश मांगने वाले हो और जो भी विश लिखने वाले हो ये रियलिस्टिक होनी बहुत जरूरी है और आपको ट्रस्ट भी होना चाहिए, आपको कुछ बिलीफ भी होने चाहिए कि हाँ ये हो गया। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एग्जाम में मार्क्स इतने लेने हैं, और फॉर एग्जाम्पल कि मुझे अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो या फिर जॉब करना चाह रहे हो तो उसमें ये इतना मुझे स्कोर मिला है और ये मेरा हो गया। जैसे भी आप 11 विशेष लिखते हो तो उस टाइम आपको मेक श्योर कि आपका मूड अच्छा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर रॉन्ग मूड से लिखोगे, अगर वो एनर्जी से लिखोगे, सैड एनर्जी से लिखोगे तो वो मैनिफेस्टेशन नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, तो उस टाइम आपकी एनर्जी हाई होनी चाहिए, उस टाइम आपके मैनिफेस्टेशन के लिए वाइब्रेशंस आपको अच्छे रखने हैं। तो रॉन्ग मूड के साथ आपको लिखना नहीं है। तो 11 विशेष आपको लिखना है। कितने बजे? 11 11 बजे आप लिख सकते हो, या तो फिर मॉर्निंग में 11 बजे लिख सकते हो और इवनिंग में 11 बजे लिख सकते हो। कितने दिन तक लिखना है? 11 तारीख से अगले 11 तारीख तक आपको कंटिन्यू इसे लिखना है और लिखते टाइम आपकी एनर्जी अच्छी होनी चाहिए। मेक श्योर आपकी एनर्जी अच्छी है। अब लिखने के बाद आपको डेस्परेट नहीं होना है, कभी भी वो डेस्परेट फ्रीक्वेंसी को लेके ही नहीं आना कि डाउट वाली फ्रीक्वेंसी कभी भी लेके नहीं आना। डाउट वाली फ्रीक्वेंसी मतलब मैंने कुछ लिखा, मैंने तो लिखा है कि ऐसे ऐसे मेरी विश है, बट अब होगा क्या कि कभी कभी लगेगा कि ये कैसे पॉसिबल है, मैंने तो लिखा है और ये कैसे पॉसिबल है। मैंने ये लिखा है मेरे हेल्थ के लिए रिलेटेड लिखा है तो ये कैसे पॉसिबल है, मेरे जॉब के रिलेटेड लिखा है, मेरे प्रमोशंस के रिलेटेड लिखा है तो ये कैसे पॉसिबल है। अगर ये डाउट अगर आपके मन में आएगा तो ये मैनिफेस्टेशन नहीं होगा। ये पूरी एनर्जी आपको 11 विशेष की तरफ चैनलाइज होनी बहुत जरूरी है और लेट गो करना है। आपको अगर मेरे साथ मैनिफेस्टेशन करना है तो आप नीचे दिए गए फॉर्म में फिलअप कर सकते हो और आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप मेरे साथ कर सकते हो। सही तरीके से आप मेरे साथ मैनिफेस्टेशन कर सकते हो। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपकी क्या विशेष है जो आपको मैनिफेस्ट करनी है। तो आपको क्या करना है कि सही मूड में रखना है, आपको खुद को हाई वाइब्रेशंस में रखना है, नंबर 1। नंबर 2, आपको क्या करना है, 11 विशेष
आपको एवरी डे लिखने हैं। कितने बजे लिखना है? आप मॉर्निंग में 11 AM, मॉर्निंग में 11 बजे लिख सकते हो, या तो फिर इवनिंग में आप 11 बजे लिख सकते हो। कितने दिनों तक लिखना है? 11 नवंबर टू 11 दिसंबर तक आप इन सारे गोल्स को लिख सकते हो। और लिखते टाइम आपको ये मेक श्योर करना है कि आपका वाइब्रेशन सही है, आपकी एनर्जी हाई है, आपकी एनर्जी चैनलाइज है, और आपका मूड सही तरीके से, और आपके अंदर से वाइब्रेशन अच्छे हैं। एक बार वापस से मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि इस 11-11 पोर्टल मैनिफेस्टेशन टेक्निक के टाइम आपको करना क्या है। तो पहली चीज, आपको 11 विशेष लिखने हैं। यस, ये विशेष ऐसे होने चाहिए जो आपके रियलिस्टिक हो। ऑलराइट, नेक्स्ट आपको करना क्या है, जिस टाइम आप लिख रहे हो उस टाइम आपका वाइब्रेशंस हाई होना चाहिए। इसका मतलब आप रॉन्ग मूड में नहीं होने चाहिए, इसका मतलब आप सैड नहीं होना चाहिए, और लो एनर्जी आपकी नहीं होनी चाहिए। अब इसको कब लिखना है? आप इसको 11 नवंबर मॉर्निंग में 11 AM आप लिख सकते हो, या तो फिर इवनिंग में 11 PM में आप लिख सकते हो। कितने दिनों तक लिखना है? 11 नवंबर टू 11 दिसंबर, ये टाइम में आपको हर दिन इसको लिखना है। या तो आप मॉर्निंग में लिख सकते हो, या तो फिर इवनिंग में लिख सकते हो। और जैसे भी इस विशेष को लिखोगे तो ऐसे लिखना है कि ये विशेष मेरी कंप्लीट हो चुकी है, ये विशेष मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अगर जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ऐसे नहीं लिखना है कि जॉब के लिए मैंने अप्लाई किया, ऐसे नहीं लिखना है। तो आपको क्या लिखना है? मेरे पास ऑलरेडी जॉब है, मेरी सैलरी अच्छी है, ऐसे आपको लिखना है। मैं हर दिन जॉब करना एंजॉय करता हूँ, मैं काम करना एंजॉय करता हूँ, और मेरे दोस्त भी बहुत अच्छे हैं। तो ये सारी चीजें आपको लिखनी है हर दिन। सो आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बेनिफिट हुआ होगा। अगर इस वीडियो से आपको बेनिफिट हुआ है तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करना, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे वीडियो मैं आपके लिए और लेके आऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।